अचानक से पायल के पास एक दलाल का फ़ोन आता है और कहता है कि एक कस्टमर मिला है जिससे 20,000 रुपये में डील हो चुकी है। तुम कल लड़की को उस होटल पे भेज देना और मेरा 20% कमीशन तैयार रखना। अगले ही दिन पायल उस लड़की को उस होटल पे भेज देती है जहाँ पे उसकी मुलाकात उस दलाल से हो जाती है। अब ये जो दलाल होता है उस लड़की को उस होटल से एक आलीशान बंगले में ले जाता है। जैसे ही लड़की उस बंगले में प्रवेश करती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में कभी भी ऐसा बंगला नहीं देखा था। थोड़ी ही देर बाद उस बंगले से एक बॉडी बिल्डर बाहर निकलता है और ये जो दलाल होता है उस लड़की को वहीं छोड़ के निकल जाता है। बॉडी बिल्डर उस लड़की को करीब बुलाता है और उसको पास बुलाने के बाद उससे 10 से 15 मिनट बातें करता है और थोड़ी ही देर बाद उसको अपने एक एसी वाले रूम में ले जाता है। यहाँ से आगे उस लड़की के साथ इतना भयानक हादसा होने वाला है जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि गरीबी इंसान को कहां से कहां तक मारती है और कैसे कैसे रुलाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है IK और आप देख रहे हो द क्राइम बैक स्टोरी। वीडियो पूरी देखने से पहले आपसे एक छोटी सी हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हो कमेंट में अपने और अपने गांव का नाम ज़रूर लिख देना। दरअसल दोस्तों, ये घटना शुरू होती है राजस्थान राज्य के जयपुर शहर से, जहाँ पे एक इलाका लगता है जामबंद। जामबंद की रहने वाली पूनम अपने एक छोटे से गरीब परिवार के साथ खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रही थी। पूनम पढ़ाई के मामले में काफ़ी होशियार और एक समझदार लड़की थी। पूनम ने 12वीं क्लास में अच्छे अंक प्राप्त किए थे और जैसे ही पूनम की 12वीं क्लास होती है तो वो अपने पिता से कहती है कि पिताजी, अब मैं यहाँ से आगे कॉलेज की पढ़ाई पढ़ना चाहती हूँ। बेचारा बेबस और गरीब पिता बेटी की ख्वाहिश के लिए उसका एक जयपुर कॉलेज में एडमिशन करा देता है। अब जैसे ही इस लड़की का कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो यहाँ से आगे अभी हर रोज़ कॉलेज जाने लग जाती है। 1 से 2 महीने बीत जाते हैं और इस लड़की की दोस्ती एक पायल नाम की लड़की से हो जाती है। ये जो पायल होती है काफ़ी चतुर और चालाक लड़की होती है। काफ़ी दिन गुजर जाते हैं, इन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि यहाँ से आगे अब इन दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना लग जाता है। ये एक दूसरे के घर को पहचान लेती हैं और उनके बारे में अच्छी तरह से जान लेती हैं। एक दिन पूनम कॉलेज जाती है और पायल से कहती है कि पायल, मैं तेरे से एक बात पूछूं क्या? पायल कहती है, अरे पागल, तू मेरी एक सच्ची फ्रेंड है, तू मुझसे कुछ भी पूछ सकती है, तेरे लिए कुछ भी मना नहीं है। पूनम पायल से कहती है, यार देख, तेरे भी घर की स्थिति गरीब है और ऐसे ही मेरे घर की स्थिति गरीब है, लेकिन तुम ये रोज़ाना स्कूटी से आना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना और ये अच्छा अच्छा फ़ोन रखना, ये तुम कहाँ से मैनेज करती हो? अब पायल पूनम से कहती है, देख, तू मेरी सच्ची फ्रेंड है, मैं तेरे लिए बता रही हूँ और ये बात किसी से शेयर मत करना। पायल पूनम से कहती है कि मैं रोज़ाना नए नए लड़कों से मिलती हूँ और उनके साथ 1 से 2 घंटे अपना समय गुजारती हूँ और इस काम के मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। पूनम पायल से कहती है कि ये काम करने के तुझे कितने पैसे मिल जाते हैं? अब पायल कहती है कि मुझे 2 से 2,500 रुपये आराम से मिल जाते हैं, मैं पूरे दिन में इतना पैसा आराम से कमा लेती हूँ। अब पायल पूनम से कहती है, तू मुझसे ये बातें क्यों पूछ रही है? तो पूनम मुस्कुराते हुए कहती है कि कुछ नहीं बाबा, बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। पायल पूनम से कहती है, क्या तुम भी ये काम करना चाहती हो? पूनम कहती है, नहीं नहीं, मैं ये काम करना नहीं चाहती हूँ। पायल कहती है कि तुमने कभी भी ज़िंदगी में किसी के साथ किया है? तो पूनम कहती है, नहीं, मैंने कभी भी नहीं किया है।
पायल अब इस पूनम से कहती है, अरे यार फिर तो तुझे अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, तूने कभी किसी के साथ किया ही नहीं है, तो अब पहली बार करेगी तो तुझे कम से कम 15 से 20 हजार रुपये मिल जाएंगे। जैसे ही कॉलेज की छुट्टी हो जाती है तो अब ये पूनम है जो अपने घर चली जाती है। पूनम अपने घर जाके शाम को खाना वाना खाती है और अपने कमरे में जाके लेट जाती है। अब ये पूनम अपने कमरे में जाके सोचती है, इसको थोड़ा सा लालच आ जाता है और ये सोचने लगती है कि अगर मैं ये काम करूं और मुझे 20 हजार रुपये मिल जाएं तो मैं क्या क्या खरीदूंगी, क्या क्या अपने लिए शौक करूंगी। अगले ही दिन जैसे ही सुबह होती है तो पूनम कॉलेज के लिए निकल जाती है और वहीं पे मनीषा भी आ जाती है। अब पूनम मनीषा से कहती है कि कल कितने पैसे कमाए थे, तो पायल अब मुस्कुराते हुए कहती है, कल तो मैंने 5,000 रुपये कमाए थे। तो पूनम कहती है, वो कैसे? पायल कहती है कि मैंने 2 लड़कों के साथ अपना समय गुजारा था, अपना टाइम दिया था, तो इसलिए मुझे ढाई हज़ार रुपये दिए थे दोनों ने और मैंने 5,000 रुपये कमा लिए थे। ये सुनकर पूनम के मुंह में पानी आ जाता है और वो मन ही मन सोचने लगती है, उसके अंदर लालच जागने लगता है। पायल पूनम से कहती है, मुझे लगता है तू भी मेरी तरह अच्छी ज़िंदगी जीना चाहती है। पूनम कहती है, अरे नहीं नहीं। तभी पूनम हंस जाती है और पायल को समझने में देर नहीं लगती है और पायल पूनम से कहती है कि तू ये काम करेगी तो मेरी ही तरह अच्छी ज़िंदगी जीने लगेगी। जैसे ही शाम होती है, कॉलेज की छुट्टी हो जाती है। अब ये जो पायल है इस पूनम को अपनी स्कूटी से उसके घर पे छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। जैसे ही रात होती है तो ये पायल पूनम के पास फ़ोन करती है और उससे कहती है कि कल तैयार रहना, अच्छे कपड़े पहन के आना, रेडी होके आना, कल तुझे कहीं पे जाना है। ये कहकर पायल फ़ोन काट देती है और पूनम मन ही मन खुश होने लगती है क्योंकि उसे इस काम का मौका मिल चुका है। पूनम जैसे ही अगली सुबह होती है तो घर से अच्छे कपड़े पहन के, लिपस्टिक और काजल वगैरह लगा के अच्छा टिप टॉप बन के अपने घर से निकल जाती है और कॉलेज के लिए रवाना हो जाती है। पूनम कॉलेज के गेट पे खड़े होकर उस पायल का इंतज़ार करने लगती है और थोड़ी ही देर में वहाँ पे पायल आ जाती है और पूनम से कहती है, आज तो तुम काफ़ी सुंदर लग रही हो। इतना कह के पायल पूनम को अपनी स्कूटी पे बैठाती है और उसे एक होटल पे ले जाती है। होटल पे ले जाने के बाद पूनम की मुलाकात एक दलाल से करवा देती है और वो दलाल इस पायल से कहता है कि तुमने इसको सब कुछ समझा तो दिया है ना, ये कर तो लेगी ना। पायल कहती है, दिक्कत करने वाली कोई बात नहीं है, मैंने इसको सब कुछ समझा दिया है और ये आराम से कर लेगी। इतना कह के पायल अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। अब ये जो दलाल होता है इस पूनम को एक आलीशान बंगले में ले जाता है। जैसे ही ये पूनम उस बंगले में प्रवेश करती है तो उस बंगले को देख के इस पूनम के होश उड़ जाते हैं क्योंकि पूनम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा बंगला कभी भी नहीं देखा था। थोड़ी ही देर बाद उस बंगले से एक बॉडी बिल्डर बाहर निकलता है। जैसे ही ये बॉडी बिल्डर बाहर आता है तो ये जो दलाल होता है ये वहाँ से निकल जाता है। अब ये बॉडी बिल्डर इस पूनम को अपने करीब बुलाता है और उससे 5 से 10 मिनट तक बातें करता है। बातें करने के बाद अब ये जो बॉडी बिल्डर होता है ये इस पूनम को अपने एक एसी वाले रूम में ले जाता है। वहाँ ले जाने के बाद ये पूनम के साथ 10 से 15 मिनट तक रोमांस करता है। रोमांस करने के बाद उसके साथ संबंध बनाने लग जाता है। ये बॉडी बिल्डर पूनम के साथ इतनी तेज गति से संबंध बना रहा था कि पूनम की चीखें और चिल्लाहटें पूरे बंगले में गूंज रही थी। पूनम रो रही थी और चिल्ला रही थी और पूनम के प्राइवेट पार्ट से ब्लड निकल जाता है, उसके नीचे से खून निकलने लगता है। ये देखकर पूनम घबरा जाती है और बेहोश हो जाती है। अब जैसे ही बॉडी बिल्डर शारीरिक संबंध बना के हटता है तो वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद वो अपनी एक नौकरानी को 20,000 रुपये दे जाता है और उससे कहता है, जैसे ही ये लड़की जग जाए तो इसके लिए पैसे दे देना। वो जो बॉडी बिल्डर होता है वो एक बिजनेसमैन होता है।
वो अपने बिजनेस के सिलसिले में वहाँ से निकल जाता है। अब थोड़ी ही देर बाद पूनम की आंखें खुलती हैं और आंखें खुलते ही वो चारों तरफ देखती है कि वहाँ पे कोई नहीं है। पूनम घबरा जाती है, आखिर सारे के यहाँ से सब के सब गए तो गए कहाँ। अब थोड़ी ही देर बाद वो जो नौकरानी होती है जिसकी उम्र 60 साल होती है और वो पायल के पास आती है और पायल ये देख के चौंक जाती है और उस नौकरानी से कहती है, अभी मैं थोड़ी देर पहले यहाँ पे आई थी, तब तो आप मुझे मिले ही नहीं थे। तो वो नौकरानी कहती है कि साहब किसी काम से बाहर गए हैं और मुझे 20,000 रुपये दे गए हैं जो आपके लिए देने हैं। अब ये नौकरानी उस पूनम को 20,000 रुपये दे देती है और पूनम अब वहाँ से चल देती है। जैसे ही ये पूनम उस बंगले से नीचे उतर के आती है तो ये पूनम उस पायल के लिए फ़ोन करती है और उसे वहाँ पे बुला लेती है। अब पायल इस पूनम को स्कूटी पे बिठा लेती है और रास्ते में चलने लगते हैं। अब पूनम ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और पायल को सारी बातें बताती है कि उसने मेरे साथ इतनी ज़बरदस्ती इतनी घिनौनी हरकत की थी। पायल पूनम को समझाते हुए कहती है कि ये तो आपका पहली बार है, कोई नहीं, ये थोड़ी मोटी दिक्कतें तो आती रहती हैं, यहाँ से आगे तुम पैसे वाली होने वाले हो। इतना समझाते समझाते पायल इस पूनम को उस होटल पे ले जाती है जहाँ पे इनको फिर से वो दलाल मिल जाता है। पूनम को 20,000 रुपये दिए जाते हैं, जिनमें से 5,000 रुपये पायल ले लेती है और आधे पैसे खुद रख लेती है और आधे उस दलाल को दे देती है। जैसे ही शाम होती है अब ये पायल उस पूनम को उसके घर पे छोड़ देती है। घर पे छोड़ने के बाद उसका चेहरा काफ़ी मुरझाया हुआ था। जैसे ही पूनम की मम्मी पूनम के चेहरे को देखती है तो उससे कहती है कि बेटी क्या बात है, आज तू थकी थकी सी लग रही है। पूनम अपनी माँ से कहती है, माँ कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सिर में दर्द हो रहा था। अब यहाँ से आगे पूनम की तबीयत खराब रहने लगी थी और उसने कॉलेज जाना बंद कर दिया था। 1 से 2 महीने गुजर जाते हैं। पूनम की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है और उसके पिताजी उस पूनम को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद पूनम का चेकअप किया जाता है, जहाँ पे डॉक्टर पूनम के पिता से कहते हैं कि आपकी बेटी 2 महीने की प्रेग्नेंट है। ये सुनकर पूनम के पिता के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और उसके होश उड़ जाते हैं। वो पूनम में वहीं चांटे देने लगता है और डॉक्टर उस पूनम के पिता को समझाते हैं। जैसे तैसे पूनम के पिताजी उस पूनम को घर पे ले आते हैं और उसकी माँ को सारी घटना बताते हैं। उसकी माँ उस पूनम से पूछती है कि बेटी ये तेरे साथ कैसे हुआ था, किसने किया था। पूनम काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और सारी बातें बता देती है। अब दोस्तों जैसे ही उसकी माँ को सारी बातें बता देती है तो उसके अगले ही 2 दिन बाद पूनम का गर्भपात करा दिया जाता है। पूनम काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगी थी। वो शर्म से घर वालों से नज़र भी नहीं मिला पाती थी, इसलिए उसने 1 से 2 दिन बाद फांसी लगा ली। फांसी लगाने के बाद ये बात पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल जाती है। तुरंत पुलिस आती है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है, जिसमें पायल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पायल को जैसे ही गिरफ्तार किया जाता है तो उससे सारी घटना पूछी जाती है, वो सब कुछ बता देती है। कैसे दोस्तों एक लड़की ने अपने पिता से झूठ बोलकर अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए कैसे अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा दिया। ये घटना सुनाना हमारा मकसद किसी व्यक्ति या समाज को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज को जागरूक करना है कि आजकल कैसी कैसी घटनाएं घटित हो रही हैं। अगर आपको हमारी थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हो, अपना नाम और अपने गांव का नाम कमेंट में ज़रूर लिख देना। मिलते हैं अगले ही ऐसे टॉपिक में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।